हालेलुया, हालेलुया। वचनों की ओर जाएंगे। यूहन्ना का 6वां अध्याय उसका 63 निकले। आत्मा तो जीवन दायक है। हालेलुया। क्या लिखा है वहां? आत्मा तो क्या है? जीवन दायक है। जीवन दायक का मतलब क्या है? जीवन देने वाला। कौन देता है? आत्मा। बाइबल क्या बोलता है? आत्मा जीवन दायक है। हालेलुया। म्हणजे आत्मा काय करतो? आपल्याला जीवन देतो। और आगे क्या लिखा है? शरीर से कुछ लाभ नहीं। हाँ, शरीर से कुछ भी लाभ नहीं। क्या लिखा है? शरीर से लाभ है नहीं। लाभ किससे है? आत्मा से है। हालेलुया। तो इसीलिए हमने ध्यान शरीर पे देना कि आत्मा पे देना है? आत्मा पे हमने ध्यान देना चाहिए। हालेलुया। अभी तक यदि नहीं दिए, आज के वचनों के बाद हमने देना शुरू करें, क्योंकि शरीर से हमारे लिए कुछ भी लाभ नहीं। बाइबल बोलता है लाभ किससे है? आत्मा से है। हालेलुया। और इसीलिए हमको आत्मा से भरपूर होना है इन दिनों में, खास इन दिनों में। हालेलुया। यदि हमारा जिस्म जीत जाएगा, हम हमारी जिंदगी के रूहानी जंग हम हार जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि ये हमारा ये मलयुद्ध मांस और लहू का नहीं है। बाइबल बोलता है किसका है? रूह का है, आत्माओं का है। हालेलुया। तो इसीलिए हमको आत्मा में क्या होना है? मजबूत होना है। हाँ, पढ़ेंगे फिर से। आत्मा तो जीवनदायक है। आत्मा तो जीवनदायक है। शरीर से कुछ लाभ नहीं। शरीर से कुछ भी लाभ नहीं है बोला है। आगे, जो बातें मैंने तुमसे कही है, जो बातें मैंने तुमसे कही वे आत्मा है, वे आत्मा है और जीवन भी है। और जीवन भी है। जो बातें मैंने तुमसे कही, यीशु मसीह ने कही हुई सारी बातें बाइबल में लिखा है। हालेलुया। और जो उसे पढ़ते हैं, उसे सुनते हैं। कलाम क्या बोलता है? मेरा वचन क्या है? आत्मा। पहला क्या लिखा है? आत्मा लिखा है कि जीवन लिखा है? आत्मा है। हालेलुया। आत्मा है। वचनों के द्वारा भी खुदावन क्या करेगा? आपके अंदर उसके आत्मा को, उसके सामर्थ्य को भरेगा। हालेलुया, हालेलुया। और वो क्या करेगा? आपको जीवन दान देगा, आपको चंगाई देगा। किसको देगा? शरीर को, हमारे। हालेलुया। हमारे शरीर को क्या करेगा? उसके आत्मा के द्वारा वो क्या करेगा? हमको चंगाई वो देगा। हालेलुया। समझ में आया यहां तक? तो यहां बाइबल क्या बोलता है? उसका जो शब्द है आत्मा और जीवन है। सही बात है। कहां ये वचन पूरा कहां हुआ? उसका शब्द आत्मा और जीवन है। कहां पूरा हुआ बाइबल में? आपको पता है? किस चमत्कार में पूरा हुआ? लाजर को खुदावन ने बुलाया कि नहीं बुलाया? क्या बोला? लाजर बाहर आ। हालेलुया। क्या बोला? लाजर बाहर आ। जब मुर्दे रहते हैं, जो लोग मरे हुए रहते हैं, उनके नथनों में सांसें चलती है? नहीं चलती है। हालेलुया। उनके नथनों में सांसें चलती नहीं है, सांसें बंद हो जाती है। इसीलिए उनको मुर्दा घोषित किया जाता है। समझ में आया? सांसें जब तक चलती है वो इंसान जिंदा है, सांसें रुक जाती वो मर जाता है। तो यीशु मसीह ने क्या बोला? लाजर बाहर आ। क्या बोला? शब्द बोला उसने। हालेलुया। ये शब्द ही क्या हुआ? सांस बनकर उसके नथनों में चला गया। हालेलुया। और जैसे आदम को खुदावन ने बनाया, बनाने के बाद कलाम कहता है जब तक उसके नथनों में उसने जीवन के सांस को नहीं फूका, तब तक वो जीवित प्राणी नहीं बना। हालेलुया। यहां खुदावन ने बोला, करीब नहीं गया, उसने बोला लाजर बाहर आ। हालेलुया। शब्दों के द्वारा उसके नथनों में सांसें चले गई और वो क्या हुआ?
फिर से एक जीवित प्राणी लाजर हो गया। इसीलिए खुदावन ने कहा मेरा वचन क्या है? आत्मा और जीवन है। हालेलुया। आत्मा यानी कि सामर्थ, उस सामर्थ के द्वारा हम क्या करते हैं? जीवन को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। यूहन्ना का 3 अध्याय का 5 से 8 पढ़ेंगे। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता मैं हूँ। तुझसे सच सच कहता हूं। क्या बोला? जब खुदावन सच सच 2 बार जिधर भी इस्तेमाल करता है, उस चीज को हमने बड़ी गंभीरता से लेना है और ध्यान लगाकर सुनना है। हालेलुया। हर एक वचन उसका सत्य वचन ही है, पर सच सच जब 2 बार जब आ जाता है ना, तो खुदावन की यही इच्छा है, पवित्र आत्मा की, हमने उस वचन के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। हालेलुया। इसीलिए बाइबल को भरने के लिए 2 बार एक शब्द को दोहराया नहीं गया, उसके पीछे कुछ ना कुछ अर्थ है और खुदावन बड़ी गंभीरता से हमसे बातें कर रहा है और हमको भी गंभीरता से उस वचनों को सुनना है। हालेलुया। यीशु ने उत्तर दिया कि यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वहाँ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। जब तक वो आत्मा से, क्या लिखा है? जल से और आत्मा से। जल का बपतिस्मा होता है, पवित्र आत्मा का भी बपतिस्मा, मैं आपको बताया। यहां बाइबल क्या बोलता है? यदि ये 2 बपतिस्मा हमने लिए नहीं, बाइबल बोलता है हम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, बाइबल बोल रहा है, आपका बाइबल बोल रहा है, मेरा बाइबल मुझसे बोल रहा है। यहां लिखा है, इसीलिए पवित्र आत्मा से भरना बहुत बहुत जरूरी है। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, समझ में आया? यहां तक आत्मा से और जल से हमको बपतिस्मा लेना है, नहीं तो हम स्वर्ग के वारिस नहीं होंगे। 6वां वचन, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वहाँ शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वहाँ आत्मा है। हालेलुया। यहाँ खुदावन को क्या बोलना है? अभी सिर्फ हम जब जल का बपतिस्मा लेते हैं ना, जल का बपतिस्मा, उसमें हमारा क्या होता है? ये शरीर भीगता है सिर्फ, समझ में आया? शरीर भीगता है, पर जब हम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लेते हैं, हमारी आत्मा को जिलाया जाता है। हालेलुया। हमारी आत्मा को जिलाया जाता है। प्रेज द लॉर्ड। आदम और हवा को खुदावन ने क्या कहा? यदि तुम इस पेड़ का फल खाएंगे तो क्या हो जाओगे? मर जाओगे। बोला कि नहीं? अच्छा, खाया, मरे? नहीं मरे। आत्मिक मौत आ गए उनको। हालेलुया। आत्मिक मौत आ गए, शारीरिक मौत नहीं आई, आत्मिक मौत उनके अंदर आ गए। हालेलुया। और जब हम सब उसी के संतान हैं, हम सब उसी के संतान हैं, पानी का बपतिस्मा ले लेते हैं, जब हमारी रूहानी बपतिस्मा होती है, हमारा मरा हुआ आत्मा जी उठता है। हालेलुया। इसीलिए 2 बपतिस्मा का होना बहुत जरूरी है। गए हफ्ते में हमने प्रेरितों के काम का 8वां अध्याय हमने पढ़ा था। हालेलुया। उसमें सरसर स्पष्ट रीति से उसमें जिक्र किया है। हालेलुया। 7वां वचन में जाएंगे। अचंभा ना कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हालेलुया। क्योंकि हमारी मम्मी के कोख से जब हम आते हैं, हालेलुया, वो एक जन्म रहता है, वो रूहानी जन्म नहीं है। हालेलुया। वो जिस्मानी है, जिस्म का जन्म है। और जब हम खुदा से जन्म लेते हैं, वो हमारा रूहानी जन्म है। हालेलुया। मां से जो जन्म लिए है उसको एक दिन मौत आ जाएगा, पर रूहानी जन्म जो लिए है उस रूह को मौत नहीं है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वहाँ कहाँ से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वहाँ ऐसा ही है। यहाँ बाइबल क्या बोलता है? हवा जिधर
चाहती है उधर चलती है। हालेलुया। अच्छा, हवा की दिशा को बदल सकता है कोई? नहीं बदल सकता है। हालेलुया। हवा को देख सकते हैं? नहीं। महसूस कर सकते हैं? अभी पंखा चल रहा है, हालेलुया, एसी भी चल रहा है, वो ठंडा ठंडा रहने दो, गर्म रहने दो, वो हवा को हम देख नहीं सकते, हम महसूस कर सकते हैं। हालेलुया। उसी तरह से यह हवा के बारे में क्यों जिक्र किया है? यह हवा क्या है? पवित्र आत्मा है। कलाम क्या कहता है? उस ऊपर की कोठरी में क्या हुआ? सनसनाहट की हवाएं आई, तूफानें आई अंदर। हालेलुया। तब पवित्र आत्मा से वो ऊपर की कोठरी भर गई और आग जैसी जुबान हर एक के सर पर मंडराने लगी, बाइबल बोलता है। हालेलुया। और यहां क्या बोलता है? हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसके शब्द सुनता है, परंतु तू नहीं जानता कि वो कहां से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। हालेलुया। यहां क्या लिखा है? जो इंसान आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। सिर्फ आत्मा के बारे में नहीं लिखा है, जिस इंसान के अंदर पवित्र आत्मा है वो हवे की तरह रहता है, वो हवे की तरह रहता है। अभी मैं आपको बता देता हूं ये हवा की तरह इंसान मतलब कैसे क्या है। हालेलुया। जब हम ये जिस्मानी जिंदगी जीते हैं, शरीर में जीते हैं, शरीर में जब भी जीते हैं ना, अभी सोच लो ढेर सारे लोग चाह रहे थे कलीसिया में आए करके, काम वाम कुछ नहीं है, वो सोच रहे थे मैं आऊं, फिर ऐसे लगा नहीं जाएंगे आज, नहीं जाएंगे। ये जिस्मानी चीज है, वो जिस्म में जो जी रहे हैं वो जिस्म की ज्यादा सुनते हैं। बाइबल क्या बोलता है? हवा चलती है, हवा का आवाज आता है, उसका असर भी पता चलता है। पत्तों के नजदीक जाएंगे आवाज आता है, आप टेरेस पे ऊंचाई पे चले जाएंगे हवा का आवाज आता है, पर आप उसको देख नहीं सकते हैं। एक चीज मैं आपको बताऊं, भूले नहीं, ये वचन क्या बताता है? जब हम शरीर में रहते हैं ना, हम इस शरीर की सुनते हैं, शरीर बोलेगा चर्च मत जा, सो जाओ, सो जाते हम। और जिसके अंदर जो आत्मा से जो भरपूर रहता है उसके जिस्म पे उसका काबू नहीं रहता है, उसका काबू नहीं रहता। इसीलिए बाइबल क्या बोलता है? हवा जिधर चाहती है उधर चलती है। जब वो रूहानी हवा हमारे अंदर रहेगा, वो रूह को, ये जिस्म को कहां लेके जाना है वो लेके चला जाएगा। ये जिस्म का नहीं चलेगा, जिस्म का नहीं चलेगा, थका हुआ रहेगा, नहीं बोला आज घुटने पे नहीं जा सकते, हम घुटने पे नहीं जा सकते, रूह क्या करेगा? दबा देगा, चले जाएंगे घुटने पे पापा। और थोड़े समय के बाद पता चलेगा भाई आधा पौन घंटा हमने घुटनों पे प्रार्थना किया, हमको पता भी नहीं चला, दर्द भी महसूस नहीं हुआ। दूसरी चीज बता, उठने के बाद शायद दर्द होगा, क्योंकि वो सामर्थ निकल जाता है, खुदावन अपना काम करवा लेता है। समझ में आया? इसीलिए वहां लिखा है हवा जिधर चाहता है उधर चलता है। हवा को कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता है। जब आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे आप भी खुद को रोक नहीं पाओगे, आप खुद को रोक नहीं पाओगे। अगले वचन में जैसे हम जाएंगे मैं आपको बताता हूं। इसीलिए आत्मा से भरना इन अंतिम दिनों में बहुत 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 जरूरी है, नहीं तो आप विश्वास में कायम नहीं रहेंगे। हालेलुया। आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता कलीसियाएं खाली होगी। हालेलुया। खाली होगी मतलब खुदावन ने क्या बोला? जो आखिरी है पहले हो जाएंगे, पहले जो है वो आखिरी हो जाएंगे। क्यों बोला है? क्योंकि वो रूह से नहीं चलेंगे, जिस्म की सुनेंगे। वो जो जिस्म की सुनेगा वो जंग हार जाएगा, वो अपने आप को क्या करेगा? शैतान के हवाले कर देगा। हालेलुया। और यहां लिखा है और उसका शब्द सुनता है परंतु जानता नहीं कि वो कहां से आती और किधर को जाती है। अब यहां से हवा चलेगा, हमको पता है अभी वो कहां जाएगा, किधर जाएगा। रुकता है? हवा रुकता है? नहीं रुकता है। हालेलुया।
इसीलिए जो पवित्र आत्मा की अग्नि से हालेलुया जो भरे हैं वो इंसान कभी पीछे मुड़ के देखेगा नहीं, रुकेगा नहीं, हवा की मानंद वो चलता रहेगा। इसीलिए खुदावन ने बोला उठा अपनी सूली और मेरे पीछे होले होले बोला। हालेलुया, सूली लेकर रुकना नहीं है, हमको चलना है। पौलुस ने क्या कहा, प्रेरित पौलुस ने क्या कहा, मैंने मेरे दौड़ को पूरा किया, रुकने को पूरा नहीं, चलने को नहीं, सोने को पूरा नहीं किया। क्या किया, मेरे दौड़ को पूरा किया। हालेलुया, उसके अंदर जो रूहानी सामर्थ हवे के मानंद उसे ले जा रहा था। हालेलुया, और प्रेरित पौलुस को कोई रोक नहीं सका। यही पवित्र आत्मा का सामर्थ का कार्य है। आप प्रेरित पौलुस के जिंदगी के बारे में आप पढ़ो, ढेर सारी मुसीबतें आई। हालेलुया, ढेर सारी मुसीबतें आई। जैसे हवा को कोई रोक नहीं सकता है, ऐसे रूहानी इंसान को कोई रोक नहीं सकता है, नहीं रोक सकते हैं। हालेलुया, क्योंकि वो आत्मा परमेश्वर से आता है। जैसे परमेश्वर को हम रोक नहीं सकते हैं, उसके आत्मा को रोक नहीं सकते हैं। जो उसकी आत्मा से भरा है उस इंसान को भी हम रोक नहीं सकते हैं। हालेलुया, गलातियों का 4वां अध्याय का 6वां वचन। और तुम जो पुत्र हो, इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो है अब्बा है पिता के कर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। हालेलुया, क्या लिखा है, और तुम जो पुत्र हो। हालेलुया, हम कौन है, खुदावन के बेटा और बेटी है। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को, किसको, अपने पुत्र की आत्मा को, ये गलातियों 4 के बारे में है, बराबर है। इस समय तक यीशु मसीह इस पृथ्वी पर नहीं था, उठा लिया गया। इसीलिए लिखा है पुत्र का आत्मा। पुत्र का आत्मा क्या है, पवित्र आत्मा है। पिता का आत्मा क्या है, पवित्र आत्मा है। हालेलुया, पुत्र को जो आत्मा दिया, हम कौन है, उसके पुत्र है, हम उसके संतान हैं। खुदावन ने वही आत्मा हमको दिया है। हालेलुया, जब सबका ध्यान है, पिता का आत्मा हमारे अंदर है। जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, पता है, कबूतर के मानंद कहां से आया, आसमान से, स्वर्ग से पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया। आया कि नहीं आया? अच्छा, किसने भेजा वो पवित्र आत्मा को, पिता ने भेजा। हालेलुया, पिता ने भेजा वो पवित्र आत्मा पुत्र के ऊपर। समझ में आया? ये इसीलिए यीशु मसीह बार बार कहता था, मैं मेरी मर्जी को पूरा करने के लिए नहीं आया, मेरे पिता की मर्जी को पूरा करने के लिए आया। वही पुत्र का आत्मा जब हमारे अंदर आता है, हम हमारी मर्जी को नहीं, उसकी मर्जी को पूरा करते हैं। और जब उसकी मर्जी को पूरा करते हुए जब हम प्रार्थना करते हैं, हे अब्बा पिता, वो अब्बा पिता प्रार्थना को सुनता है। काना नगरी के शादी में क्या हुआ, दाखरस खत्म हुआ। मरियम ने बताया यीशु मसीह को, बेटे कुछ कर। उसने क्या बोला, मेरा समय अभी आया नहीं। इस पृथ्वी पे जो इंसान है ना, उसके समय पे मैं काम नहीं करता हूं, मैं आसमानी बाप के समय में काम करता हूं। जब वो मुझे बोलेगा तब मैं जाऊंगा। लोग कह रहे थे लाजर बीमार है, ये आया नहीं चंगा करने के लिए, मर गया फिर भी नहीं आया, दफना कर 4 दिन हो गया। फिर खुदा बाप ने बोला अभी तू जा, ताकि तुझे और मुझे ज्यादा महिमा मिलेगा। हालेलुया, वो उसके हिसाब से काम करता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। ऐसी नहीं कि सुनता नहीं है, पर कब हमारी जिंदगी में चमत्कार करना, वो हमसे बेहतर वो जानता है। मर गया ना, इंसान का अंतिम क्या है, मौत है। हालेलुया, और मौत से भी परमेश्वर यदि इंसान को जिला सकता है, हालेलुया, तो हमने सारा बार उसी पर डालना है। हालेलुया, तू तेरे समय से कर। हालेलुया, सिर्फ हमको प्रार्थना करना है। परमेश्वर को सिखाओ मत, दुश्मन के उसको हाथ तोड़ दे, उसके पैर तोड़े, उसको मत सिखाओ। खुदा बोलेगा तू तो मुझसे अच्छा जानती है, तू ही कर ले, हाँ तू ही कर ले बोलेगा। प्रार्थना करना है हमको, कैसे करना है, क्या करना है, वो परमेश्वर फैसला करेगा। हालेलुया, और यहां क्या लिखा है,
जब वो पिता की रूह हमारे अंदर आती है, पवित्र आत्मा का बहुत लाभ है मेरे प्यारों। जब खुदा की रूह हमारे अंदर आती है, प्रेज द लॉर्ड, और जब हम प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह ने ऐसी कोई प्रार्थना नहीं किया जिस प्रार्थना को खुदा बाप ने सुना नहीं। ऐसा कभी नहीं हुआ। 2 मछली 5 रोटी ऊपर देखा, लाजर को जिलाने वक्त ऊपर देखा, हालेलुया। तो हमको भी ऊपर ही देखना है, प्रेज द लॉर्ड, हमको भी ऊपर देखना है। यदि हमारे अंदर वो बाप की रूह है, मुश्किलों के टाइम में अचानक हमारी नजर ऊपर ही जाएगी, अचानक ऊपर ही जाएगी, हालेलुया, क्योंकि वो रूह ऊपर से आया हुआ है, ऊपर से आया हुआ है, हालेलुया। और ध्यान देना, बाइबल क्या बोलता है, अभी इसके पहले वचन को हमने पढ़ा, हवा चलती है, उसका आवाज आता है हमको, पर वो दिखाई नहीं देता है। इसी तरह से पवित्र आत्मा हमसे अंदर बातें करता है, हालेलुया। सुनते ये बात अलग है, वो सुनकर हम उसके अनुसार करते या नहीं करते वो बात अलग है, पर पवित्र आत्मा हमसे बातें करता है, धीमी आवाज में हमसे बातें करता है, हालेलुया। अगले वचन में जाएंगे, यहां तक, यहां बाइबल क्या बोलता है, अभी देखो यहां फिर से पढ़ेंगे। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र का आत्मा को, जो हे अब्बा, ए पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में क्या किया है, भेजा है। खुदावन का जो रूह हमारे अंदर है, मुश्किलों के समय में वही रूह क्या करता है, पुकारता है, ए अब्बा पिता, हालेलुया। अभी देखो, मुश्किलों के समय में मैं आपको बता रहा हूं, मुश्किलों के समय में अचानक तुम्हारे मुंह से आ जाएगा पापा पापा पापा, अचानक वो पवित्र आत्मा आपको चलाएगा कि प्रार्थना कैसे करना है, हालेलुया। जब सबका ध्यान है, जब वो आसमानी बाप का रूह हमारे अंदर है, इधर क्या बोला है, पुत्र का आत्मा हमारे अंदर है, हालेलुया। जब वो बाप का रूह हमारे अंदर आ जाता है, हालेलुया, हम भी उस आसमानी परिवार के सदस्य बन जाते हैं, हालेलुया। आसमानी परिवार के सदस्य बन जाते हैं। उन्हीं को खुदावन ने अभी वचन दिया है, मैं जा रहा हूं और तुम्हारे लिए जगह बनाकर तुम्हें बहुत जल्दी मैं लेने के लिए आऊंगा, हालेलुया। समझ में आया? पहले कुरिन्थियों का 6वां अध्याय का 19वां वचन, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो। हाँ, तुम कौन हो? तुम अपने नहीं हो। अभी मैंने बताया ना, जब पवित्र आत्मा आता है ना, हवे की मानिंद वो हमको वहां लेके जाएगा, यहां लेके जाएगा, वहां लेके जाएगा, हालेलुया। हमारी कुछ नहीं चलेगी। सचमुच जो हम खुदा के रूह से यदि भरे हैं, वो रूह क्या करेगा, हमको चलाएगा। और बाइबल क्या बोलता है, ये हमारा शरीर क्या है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो परमेश्वर कहां वास करता है, किधर वास करता है, हमारे अंदर, हालेलुया। वो हमारे अंदर ही बसा है, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। टॉयलेट में फिसल के गिर गए, यीशु चल आलो में, आलो तुझा धारी। पतरस ने क्या किया, पतरस और यीशु मसीह के बीच में फासला था, और जब डूबने लगा उसने क्या बोला, यीशु, बचा भी नहीं बोला। खुदावन ने हाथ डाला और उठा लिया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए वो अभी सिस्टर पाटिल सिस्टर ने जो गवाही दिया ना, ये दुनिया को भी मालूम है, हालेलुया। खुदावन यीशु बड़ा निराला है, हालेलुया। उसका दरबार भी निराला है, लोगों को मालूम है, पर वो लोग बंधन में हैं, हालेलुया। वो बंधन में, उसीलिए वो आ नहीं पा रहे उस परमेश्वर के आगे,
अब देखो अभी गए, अंतिम दिनों में लोग ढूंढते आएंगे मसीह लोगों को। ये हो रहा है, ये नहीं, अंतिम दिनों के बारे में हो सकता है अगले हफ्ते में वक्त ऐसा होगा, लोग हमको बुलाएंगे, भाई हमको थोड़ा बाइबल का वचन बताओ, हमको वचन बताओ। हालेलुया। तो उसके लिए हम लोग ने उदाहरण होना चाहिए। हम जहां रहते हैं ना, जिधर भी हम रहते हैं, लोगों को पता चलना चाहिए ये लोग कुछ तो अलग है। तभी लोग हमको ढूंढते हुए आएंगे, ये अलग कैसे है। तो उनको बोलना हमारा परमेश्वर अलग है। हालेलुया। वो परमेश्वर हमारा अलग है, हमारे अंदर उनको मसीह दिखाई देना चाहिए। पढ़ेंगे बच्चा? हाँ। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो। तुम अपने नहीं हो। तुम कौन हो? तुम किसके हो? किसके हो? फिर तुम क्यों फिक्र करते हैं? डोके और हाथ का सलट होता तुम ही। हम हमारे नहीं है, हम किसके हैं? उसके हैं। उसको इस मंदिर का फिक्र है। क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, उसका चिंता मत करो। अभी महीना खत्म होगा, भाड़ा कहां से लाने का हम? हालेलुया। बाइबल बोलता है तुम उसके हो, उसको चिंता है तुम्हारी। हालेलुया। यदि तुम चिंता करते हो, इसका मतलब तुम उसके नहीं हो। बराबर है कि नहीं? यहां क्या लिखा है? तुम किसके हो? उस परमेश्वर के हो। संभालेगा। अभी तक संभाला नहीं क्या? कैसे खुद संभलते आए? अभी तक संभाला है, वो हमारा एबेनेज़र है। आगे भी वही हमको संभालेगा। आगे क्या लिखा है? पढ़ेंगे। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसीलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अपनी देह के द्वारा क्या करे? परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। हालेलुया। उसने खरीदा ना हमको, लहू का मोल देकर खरीदा। हमारी जिंदगी के अंदर, हमारे चाल चलन के अंदर, हालेलुया, हमारा मालिक ही नजर आना चाहिए और उसी की महिमा करना चाहिए। उसकी महिमा के लिए हम सब कुछ करें। हमारी महिमा के लिए नहीं कुछ। हाँ, लोग को बोल दिया, लोग तारीफ करते, लोगों की तारीफ करेंगे। हालेलुया। पर क्यों करेंगे? क्योंकि उनके अंदर वो मसीह है, वो जिस्म परमेश्वर का मंदिर है। यूहन्ना का 3 अध्याय का 8वां वचन पढ़ेंगे। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वहाँ कहाँ से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वहाँ ऐसा ही है। ठीक है, बराबर है। पहले हमने वचन पढ़ा था। हालेलुया। क्योंकि अभी आपने गाड़ी खरीदा, कितने लोगों के पास गाड़ी है? कितने लोग गाड़ी से आए अभी? हालेलुया। गाड़ी है कि नहीं? अच्छा चलो, गाड़ी में आए, बस में आए ना? हालेलुया। पूछे रहेंगे किधर जाए? पिंपळे गुरला चालिए, सृष्टि चौक, बोले कि नहीं? ठीक है, गाड़ी नहीं आती है सृष्टि चौक को, ड्राइवर अंदर चलाता है। बस आली का, हाँ आपण बसचं नाव घेतो, बस आली का, बस गेली का? अरे बस आली नाही, बसला आणला आणि बसला नेहला। बस कसं येणार? ड्रायव्हर नसलं तर कसं आहे? बरोबर आहे? अगदी तसं हे आमच्या शरीराचा ड्रायव्हर पवित्र आत्मा है। ये शरीर का ड्राइवर कौन है? पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा ड्राइवर है। हालेलुया। जब हमारी जिंदगी को उसके हवाले कर देते, लोग बोलते हैं पवित्र आत्मा का आना तुम्हारी जिंदगी में एक तरफ से डेंजर भी है, क्योंकि आपकी मर्जी के खिलाफ जाएगा। चाल इथंच, तिला माफ कर, सोडून टाक सगळं, नाही मी ना चाल कर। नाही केले तर रात्री झोप उड़ती तुमची, बोला रात भर नींद नहीं आया। पवित्र आत्मा बोलेगा, इसीलिए मैंने बोला सूरज ढलने से पहले क्षमा कर और सो जा। तू जिद पे आड़ी, बराबर है कि नहीं? खुदा बोलता अरे भाई क्षमा कर दे, क्षमा कर दे। पवित्र आत्मा होता नहीं करूंगी मैं। ठीक है, करवटे बदल, रात भर तारे गिन। हालेलुया। खुदा बोलेगा मेरा काम कर। इज़राइल का परमेश्वर सोता नहीं, मैं बोलूंगा मेरे बच्चे सोते नहीं। हालेलुया। ये
पवित्र आत्मा का काम है। जब वो बोलता है हमने कर देना चाहिए, तब जाकर वो आत्मा का सुकून हमारे अंदर आएगा। हालेलुया। समझ में आया? सीख रहे कि नहीं? समझ रहे कि नहीं? बदलावट आएगी जरूर। हालेलुया। रोमियो का 8वां अध्याय का 13 वचन। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। शरीर के द्वारा यदि तुम दिन काटोगे, मतलब शरीर की सुनकर यदि तुम जियोगे तो मरोगे, लिखा है। हालेलुया। और आगे यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा क्या करता है? देह की गंदे क्रिया को मारता है। क्या लिखा है यहां? यदि आत्मा से देह के क्रिया को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए पवित्र आत्मा से भरना बहुत जरूरी है। जब पवित्र आत्मा से आप भरते हैं, वो पवित्र आत्मा क्या करता है? कुछ लोग कहते हैं, मैंने पहले बताया था, हम पवित्र रहेंगे तो पवित्र आत्मा आएगा। झूठ है और गलत है। यदि कोई आपको बताता है अगर हम पवित्र रहेंगे ना तो पवित्र आत्मा अंदर आएगा, नहीं। अगर आप पवित्र है, पवित्र आत्मा का आपके अंदर कुछ काम नहीं है। आप पवित्र है तो पवित्र आत्मा की क्या जरूरत है आपको? पवित्र आत्मा आने के बाद हम पवित्र होते जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मैं मिसाल बताया, पतरस ने 3 बार इनकार किया डर के। पवित्र आत्मा जब आया उसके डर को साफ कर दिया, जला दिया। उसी दिन बाहर गया, खुलेआम लोगों को बताया और 3000 आत्माएं उसने जीत लिया। उसके पहले उसने नहीं किया। पवित्र आत्मा आता है हमको शुद्ध करने के लिए। बाइबल बोलता है यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे, हमने कहना चाहिए पवित्र आत्मा तू आ, तेरे अग्नि से आ, मेरे जिंदगी की हर एक अशुद्ध चीजों को तो जलाकर तो भस्म कर। और हर दिन उस आत्मा को हमने बुलाना चाहिए, क्योंकि हर दिन ये जिस्म गंदे काम करता है, घिनौने काम करता है। हालेलुया। और वो आत्मा क्या करता है? आकर हमको साफ करता है और जिस्म को मारता नहीं है, जिस्म की गंदी चीजों को मार देता है। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा का किरदार हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा है। ये जिस्मानी हर एक गंदे काम को क्या करता है? वो जला देता है, भस्म कर देता है। इफिसियों का 4 अध्याय 30, 31 और 32। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। जो पवित्र आत्मा आपके अंदर है उसको क्या करो? नाराज मत करो, शोकित मत करो। इंसान को कर दो चलेगा, पर अंदर जो तुम्हारा पवित्र आत्मा है उसको शोकित ना करे, बाइबल बोलता है। हालेलुया। अच्छा, आगे हम पढ़ेंगे तो पता चलता है वो पवित्र आत्मा शोकित कैसा होता है, नाराज कैसा हो। तो पढ़ेंगे आगे। जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। हालेलुया। छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई, जो पवित्र आत्मा आपके अंदर है। हालेलुया। अंतिम दिनों में पहले वचन में हमने पढ़ा, खुदावन ने बोला जो जल से और आत्मा से जन्मा है वही स्वर्ग का वारिस होगा। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दिया गया। पवित्र आत्मा का मोहर आपके ऊपर लग चुका है। जिसके ऊपर पवित्र आत्मा का मोहर लग चुका है, अंतिम दिनों में वही उठाया जाएगा। तुतारी की आवाज उसी को सुनाई देगी। हालेलुया। जो रूह से भरे हैं उसी को वो तुतारी की आवाज सुनाई देगी। वो समझ जाएगी अभी मेरा समय आ गया, अभी मुझे जाना है दूल्हे के घर। हालेलुया। बाजे की आवाज उसी को आएगी। हाँ, आगे पढ़ेंगे। सब प्रकार की कड़वाहट है क्या? है कि दिल के अंदर किसके? हटाना है। जब कड़वाहट रहेगा हम क्या करते हैं? पवित्र आत्मा को क्या करते हैं? शोकित करते हैं, नाराज करते हैं। आगे। हाँ, कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैरभाव समेत तुमसे दूर की जाए। ओ, ये सारी चीज
देखो, ये कड़वाहट हम नहीं निकल सकते हैं। हालेलुया। कड़वाहट हम नहीं निकल सकते हैं, कड़वाहट पवित्र आत्मा निकलेगा। पर पवित्र आत्मा को इजाजत देना है। प्रकाशित वाक्य 3:20 क्या बोला? अभी बच्ची ने परस्तिश करते वक्त उन्होंने बोला खुदावन क्या कर रहा है? दिल के दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। हालेलुया। ताकि वो भीतर आए। ठीक है, कितने लोगों ने दरवाजा खोल दिया है? और कितने लोगों के अंदर यीशु मसीह है, भीतर है? प्लीज हाथ अच्छे से उठाओ अगर हाथ है तो। हाँ, भीतर आ गया सचमुच, खरा। हाँ, अंदर आया है, ठीक है, अंदर तो आ गया रहेगा, बुरा नहीं माने, अंदर आ गया। सोच लो आपके घर में 4 कमरे, कितने हैं? 4 कमरे। 4 कमरे में पहले कमरे में मेहमान आ गया, सोच लो मैं आ गया, ठीक है। बाकी के दरवाजे कुलूप है, मी जाऊ सकतो तिथं बंद है। कभी कभी कोई कमरे में पूरा जो वापरते ना कूड़े कचरे रहते हैं उसको एकदम तिथं उभं राहतो आपण असं, उधर खड़े रहते क्या के वहां लोग वहां यहां देखे, बराबर है, पर यहां नहीं देखे। अंदर आ गया, हमारे दिल के अंदर भी ढेर सारी कमरे हैं, दिल के अंदर आ गया, पर कुछ कुछ कमरे हमने परमेश्वर के लिए खोले नहीं है। अगर आप खोलेंगे तब वो अंदर आएगा। अंदर आ गया। अब इधर आए, देखो किचन है, उधर बाल्कनी है, त्याला तर कुलूपच मारून ठेवलंय। ये हमारा दिल है, देखो ये हमारा दिल है, ये दिल है, वहां लगाया है, वहां एक दरवाजा है, वहां एक दरवाजा है। अभी यीशु मसीह को जाना है वहां, खटखटाने का सवाल ही नहीं, ताला ही लग गया उसको। समझ में आया? ये मजाक नहीं है, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं। अंदर तो आ गया, पर अंदर आने के बाद परिवर्तन क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ कुछ दरवाजे हमने खोले नहीं उसके लिए, कुछ कुछ दरवाजे खोले नहीं। नवरा खर्च पैसे नहीं, पति आता है पी, सचमुच पैसा नहीं क्या? नहीं, ये किधर तो भी पीछे रखी रहती है, उसको मालूम भी नहीं, वही उस घर के अंदर ही रहता है और उसको मालूम नहीं है। पर मुश्किल के टाइम पे लाइट भी गया रहेगा ना, वो औरत अंधी भी रहेगी, बड़ा हाथ डालेगी, बराबर पैसा बाहर आएगा। चलो वो अच्छा है, एक शराबी पति से पैसा बचा के रखना बहुत अच्छी चीज है। पर यहां बाइबल क्या बोलता है? वो हमारे दिल के अंदर तो आ गया है, पर दिल के हर एक दरवाजे उस परमेश्वर के लिए खुला रहना चाहिए। हालेलुया, खुला रहना चाहिए। अभी दरवाजा बंद है ना, रोशनी है यहां रोशनी है। अब किचन का दरवाजा बंद है, उसके अंदर रोशनी रहेगा? वहां नहीं रहेगा। जब यहां से दरवाजा खोल देंगे ये रोशनी वहां जाएगी, बालकनी का दरवाजा खोलेंगे यहां की रोशनी वहां जाएगी। हालेलुया। रोशनी में ही पता चलेगा कूड़ा कचरा कितना है, अंधेरे में पता नहीं चलेगा। हालेलुया। इसलिए आज खुदावन वचनों के द्वारा मौका दे रहा है, जो दरवाजे बरसों से बंद है वो दरवाजे आज उस खुदा के लिए खोलना है। अंदर तो आ गया है, यहां बहुत है जगह है, किधर छुपा कर नहीं, उसको कभी मैंने भूल, वो कोने में है, प्रभु तिकड़ न कोई, हाँ बस, हाँ मैं आती हूं, इतना करूंगी मैं, पर वो करने के लिए तू मुझे मत बोल। हाँ। कड़वाहट। हालेलुया। ढेर सारी चीजों के बारे में लिखा है। खुदावन किसकी निंदा नहीं कर रहा है, यही वो सामर्थ को रोकता है। बराबर है? ये हमारा दिल है, सब ध्यान देना, ये मेरा दिल है, मेरा दिल है, किसी का नहीं, मेरा दिल है। इसके अंदर पूरे कचरे भरे हैं, पर खुदावन को सामर्थ डालने का, सामर्थ के लिए कितना जगह है भाई? सामर्थ के लिए कितना जगह है? थोड़ा है, वो थोड़े में करते हम घूमेंगे, पर खुदावन बोलता है अरे निकाल, ये बाकी का खाली खाली वो नहीं करेगा। हमने बोलना चाहिए पवित्र आत्मा तू आ, मैं खोलता हूं, इसे पूरा तू खाली कर, जला इसको पूरा तरह से, पूरा जला दे उसको, और तेरे सामर्थ्य से मुझे तू भर दे। हालेलुया। जब तक हम नहीं बोलेंगे
वो खुदावन खुद नहीं करता है। इसीलिए वो खटखटाता है दिल के हर एक दरवाजे पे। उसको पता है कहां कूड़ा कचरा है, उधर ही खटखटा रहा है, पर हम वो खोलते नहीं है। कैसे खटखटाता है मालूम है? कौन बताएगा कैसे खटखटाता है? हमारे दिल के जो दरवाजे बंद है, कैसे खटखटाता है? वचनों के द्वारा खटखटाता है वो। खुदा बोलता बेटे अभी तो भी खोल, बेटे अभी तो भी खोल। अगर हम नहीं खोलेंगे वो अंदर आएगा नहीं और वो साफ नहीं कर सकता है। नुकसान हमारा है उसके पीछे। हालेलुया। अगला वचन पढ़ेंगे 32। और एक दूसरे पर, हाँ 32वां वचन, हाँ। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, हाँ। और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, हाँ। वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हालेलुया, हालेलुया। कितने करेंगे? उठाओ बिंदास हाथ। नहीं, मैं उठा बोला, मैं मुंडी नीचे किया इधर। हालेलुया। ये मजाक नहीं है। और सचमुच खुदावन जब आप करोगे उसके सामर्थ्य के हकदार आप होंगे। बरोबर आहे। देवबाप्पा म्हणतो तुझा सगळा कचरा माझ्याकडे दे, माझा सामर्थ्य तुला देतो। हालेलुया। नगरपालिका गाड़ी भी नहीं लेता है, बोलता कचरा अलग करो अभी। हाँ, कचरा अलग करके डालो। खुदा बोलता मिक्स करके सब दे दे, मैं ले लूंगा। हालेलुया। और मैं मेरे सामर्थ्य से तुझे भरूंगा। पूरे इतिहास में कोई खुदा नहीं है हमारे खुदा के जैसा। रोज कचरा दे दो, हालेलुया, वो क्या करेगा? कचरा के बदल उसके सामर्थ्य को दे रहा है। रोमियो का 12 अध्याय का 2 वचन, इस संसार के सदृश से ना बनो। इस संसार के सदृश ना बनो, क्योंकि खुदावन ने इस संसार से हमको अलग किया है। उनके साथ सहभागिता मत करो। आगे, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, तुम्हारे मन के नए होने से तुम्हारा चाल चलन बदल जाएगा। पहला मन बदलना चाहिए। उस मन के अंदर परमेश्वर को बुलाओ और उसके पूरे दरवाजे खोल दो उसके लिए। वो जाएगा, तुम्हारे मन को बदलेगा, ऑटोमेटिक चाल चलन भी बदल जाएगा। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। ओ, देखो जब परमेश्वर को हम अंदर आने देंगे, बाइबल क्या बोलता है? हालेलुया। तब जाकर हम परमेश्वर की इच्छा को जानेंगे, उसकी वाणी को हम और अच्छी तरह से सुनेंगे, कलाम हमको अच्छी तरह से समझ में आएगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? दूसरा कुरिन्थियों का 3 अध्याय का 18 वचन, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हालेलुया। बराबर है। यहां ध्यान देना। तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हालेलुया, यहां देखिए सब, बराबर है। तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम सारी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हालेलुया। थोड़ा थोड़ा रोज, इसीलिए रोज पवित्र आत्मा को बुलाओ। हालेलुया। वो क्या करेगा? थोड़ा थोड़ा रोज बदलावट आपके अंदर ले आएगा। हालेलुया। और आप मसीह यीशु के रूप में आहिस्ता आहिस्ता ढलते जाएंगे। और जब यीशु मसीह बादलों पे आएगा, तब तक हम सब लोग परिपूर्ण हो जाएंगे। हालेलुया। अभी तक कोई परिपूर्ण नहीं है। मैं इतना भाषण जा रहा हूं, मैं भी नहीं है, पर अंश अंश हम क्या कर रहे हैं? बदल रहे हैं। महिमा से महिमा की ओर हम जा रहे हैं। हम परिपूर्ण उस दिन हो जाएंगे जब बादलों पे हमारा दूल्हा आएगा। हालेलुया। और अचानक खुदावन, उस समय हमको पता नहीं है, समय पता नहीं है, अचानक आएगा दूल्हा। हालेलुया।
और उठा के लेके जाएगा। तो तैयार नहीं है वो पीछे रह जाएंगे। हालेलुया। यहां लिखा है आज पूरी तरह से हम बदलते नहीं है। आज बपतिस्मा ले लिया नहीं, आहिस्ता आहिस्ता, पर रोज हम उस आत्मा को बुलाना चाहिए जो हमको साफ करता है थोड़ा थोड़ा, और उसको इजाजत हमने देना चाहिए। इसीलिए रोज हमने सुबह जब उठते प्रार्थना करते हैं, खुदावन से कहना चाहिए तेरी रूह से मुझे तू भर। हालेलुया। समझ में आया सभी को? हालेलुया। खुदा बाप हम धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर, हर एक सुनने वाले के लिए मेरे खुदा बाप, और देखने वालों के लिए हम दुआ करते हैं मेरे परमेश्वर। आज पवित्र आत्मा तूने जो पाठ हमें पढ़ाया है तेरे कलाम के द्वारा, कलाम कहता है यूहन्ना 6:63 में, परमेश्वर का वचन आत्मा और जीवन है मेरे खुदा बाप। और जब ये आत्माएं मेरे परमेश्वर हमारे जिस्म में आती है, हमारे जिस्म की हर एक दुर्बलताओं को वो जलाकर भस्म करती हैं, और जो नापाक चीज़ है उन सारी चीज़ को जलाकर भस्म करती है मेरे खुदा बाप। मैं विश्वास करता हूँ आज मेरे परमेश्वर प्रभु तेरे वचन प्रभु यही किरदार हर एक सुनने वाले, हर एक देखने वाले के जीवन में मेरे परमेश्वर ये काम करेगा मेरे परमेश्वर। और ये एक बड़ी बदलावट तेरे वचनों के द्वारा मेरे परमेश्वर उनकी ज़िंदगी में तूने लाया है, ये हमारा ईमान है। सारा जलाल तुझे देकर प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, सुन पिता, आमीन आमीन आमीन। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शालोम।